ज्ञानं वदामि धरत्रीधराम्येकहितं पदानि गुरवो सतां चिन्तविचिन्त्यरूपम् ब्रह्मस्वरूपं गुरुवै। आज का प्रवचन प्रवचन नहीं है और न स्ववचन है। यह तो सही शब्दों में आत्मवचन है कि मैं अपने शिष्यों और साधकों के सामने इन पूरे 5-7 दिनों में उन बातों को स्पष्ट किया जो बातें हमारे जीवन की एक आवश्यक जरूरी है, जो जीवन का आधारभूत है, जीवन का आधारभूत चिंतन है। प्रवचन तो वो कहते हैं जो खुद पालन नहीं करे और दूसरों को वचन कहे कि सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परनिंदा नहीं करनी चाहिए, वो प्रवचन कहलाता है। स्ववचन जहां खुद बोले और उसका मनन कर सके, अध्ययन कर सके, अनुभव कर सके, बस स्ववचन है। और आत्मवचन जो अपने हृदय से निकल करके पूर्ण रूप से समस्त ब्रह्मांड के आत्माओं को, शिष्यों को और साधकों को सुना सके, वो आत्मवचन है। शंकराचार्य के श्लोक में जो मैंने आपके सामने रखा है, बहुत छोटी सी बात मगर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल मैंने शाम के प्रवचन में आपके सामने एक बात कही थी कि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत, जीवन का सबसे बड़ा आनंद ब्रह्ममय हो जाने की क्रिया में है। और शंकराचार्य को इस बात का एहसास था, इस बात का इल्हाम था, इस बात का निश्चय था कि जीवन एक जीव, और कल जब मैंने जीव के शब्द की व्याख्या आपके सामने की, तो जीव तो वैसे भी होते हैं जो केवल 7-8 महीने जिंदा रहते हैं, ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जो 70 साल तक जिंदा रहते हैं। दोनों जीवों में कोई अंतर नहीं है। जितनी हड्डियां तुम्हारे शरीर में, उतनी हड्डियां उनके शरीर में भी है। जितना थिंकिंग तुम्हारे शरीर में, उतना थिंकिंग विचार उनके शरीर में भी है। वह भी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ममत्व करते हैं, प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, और जीवन के सारे क्रियाकलाप आयाम करके मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं केवल 7 महीनों के अवधि में। इसका मतलब है कि ये सारी क्रियाएं करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी में 7 महीने बहुत हैं, यदि हम सही तरीके से कर सकें तो। मुझे आज एक पत्र मिला, उस पत्र में थोड़ी तीखी बात कही है। तीखी बात कहने के पीछे उसका मंतव्य यह है कि मैं समझ सकूं कि जीवन का चिंतन, जीवन का आदर्श, जीवन की धारणा क्या है। भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि आप बुद्ध हैं और आपने बोधिसत्व प्राप्त किया है, एक उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया है, आपने एक आत्म तत्व को प्राप्त किया है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब ऊपरी दिखावा है आपका या कुछ वास्तविकता है, या केवल अपने शिष्यों के सामने ढोंग कर रहे हैं, या केवल शिष्य हैं उनके सामने ऐसा बता रहे हैं। हकीकत में भी आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण हैं जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं। वास्तव में बुद्धत्व आपके अंदर है या केवल ऊपरी दिखावट है? यह प्रश्न उस आदमी का नहीं था। यह प्रश्न आज भी सैकड़ों लोगों की जुबान पर है। मेरे बारे में भी ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। और कोई साधु हो, कोई संत और कोई सन्यासी, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, इस प्रकार के प्रश्न तो उन लोगों के हृदय से उठेंगे ही जिन लोगों के हृदय में पाखंड है, ढोंग है, छल है, कपट है। जो है वह तो दिखेगा ही, दिखेगा तो व्यक्त करने की ताकत है उसमें, यह अच्छी बात है। बुद्ध ने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो बात तो सही है, मगर अब इस प्रश्न को करने से फायदा भी क्या? मैं तो बौद्धिक तो प्राप्त किया हुआ हूं और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी भी हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी भी हूं। बुद्ध ने ज्योतिष का बहुत बड़ा अध्ययन किया था और मैं ग्रहों, नक्षत्रों, कालों की गणना कर सकता हूं।
कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि किस मोमेंट में संतान पैदा होगी। मैं ये भी बता सकता हूं, 1000 बार बताया और सही उतरा है कि किस मोमेंट में मृत्यु होगी। और तेरी मृत्यु आज से ठीक 14वें दिन है, ये गारंटी। तुम बच नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरी गणना की है, तेरी आपकी लकीरें देखी है, तेरी भाग्य की लिपि को पढ़ा है। आज से ठीक 14वें दिन को 2 बजे तेरी मृत्यु है। अब तेरा प्रश्न करना है मेरे बारे में कि मैं पाखंडी हूं, ढोंगी हूं, जो भी हूं, वो प्रश्न करना है तो मैं तो उत्तर दूं, और तू जैसा चाहे, मगर मुझे उत्तर देने में तो करीब 24 घंटे तो लगेंगे इस समझाने में। उसने कहा वो केवल 14 दिन मेरी जिंदगी के रहे, तो जवान है, 30 वर्ष का है, मगर मृत्यु तो 30 वर्ष की अवस्था में भी आ सकती है, 22 साल की अवस्था में भी आ सकती है, 60 साल की अवस्था में आ सकती है। तेरी मृत्यु 14वें दिन श्योर है, निश्चित है, गारंटी। उनका भी इस पुत्र को कोई फायदा नहीं, आप जैसे भी हैं वो तो बात की बात है, पहले मुझे घर जाने दीजिए। वो घर गया, अपने व्यापार को समेटने की क्रिया प्रारंभ की। हर समय 24 घंटे दिमाग में एक ही तनाव, हरदम एक क्षण की सारी मौत तो गारंटी है। बुद्ध की वचन गलत हो ही नहीं सकते, मिथ्या नहीं हो सकते। झूठ बुद्ध क्यों बोलेंगे, उनको क्या स्वार्थ है, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं 14 दिन में मृत्यु, बस खत्म। और उसने व्यापार को समेटना प्रारंभ किया। व्यापार में दुकान पे जावे ही नहीं, चिंता ही नहीं करे। पत्नी कहे कि तुम ये काम करना है, अपन को शादी में जाना है, उसने कहा बस शादी वादी छोड़ दूंगा, बस ठीक है, अब मुझे अपना चिंतन करने दे, भगवान का नाम लेने दे, अब केवल 13 दिन बाकी रह गए। बेटे ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, इस बुद्ध तो साला पाखंडी ढोंगी है आपकी। उसने कहा नहीं, बुद्ध गलत नहीं हो सकता, अब मेरे केवल 12 दिन बाकी रहे, तुम सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है। सूखने लगा, एकदम चेहरे पे पीलापन छाने लगा, आंख उसके अंदर धंसने लगी, शरीर में कपड़ों का होश नहीं, पहने तो पता नहीं, नहीं पहने तो नहीं पता, बोलना कुछ बात नहीं। प्रेमिका ने आके कहा कि तुम दुकान पे आती नहीं, रोज मैं आपसे बीच में मिलता था क्या? उसने कहा छोड़, प्रेमी प्रेम हो गया सब प्रेम, जितने तेरे साथ जिंदगी बिताई अब याद रखना, मेरे बाद में 2-4 दिन काले कपड़े पहन लेना, बस ठीक है, तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, बस खत्म, तू ज्यादा रह नहीं सकेगी, मेरे तो 11 दिन बाद मौत। आस पड़ोस वाले पूछने आए क्या हुआ, बीमार कैसे पड़े हो? खाट में पड़ गए। हरदम 24 घंटे दिमाग में एक ही बात की, जब मृत्यु है तो सारी बात समाप्त करो। एक आदमी को भेजा, हरिद्वार से गंगा जल ला, गंगा जल से स्नान किया। साधु के भी उस मंदिर गया नहीं था, वो रोज भगवान शिव के जाने लगा, जल चढ़ाने लगा, घर में मूर्ति स्थापन की, घर में बैठा, पूजा की, प्रार्थना की। पत्नी को समझाया कि सब बेकार है, इस जिंदगी में कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है, बेटे कोई मेरे साथ थोड़ी जाएंगे, ये कफन में ओढ़ूंगा तो कफन भी साला डोम खींच के ले लेगा। उसने कहा कि ये आदमी ऐसा कैसे हो गया, जो भौतिक पूरा घोर स्वार्थी, भौतिक सारा डंडी मारने वाला बनिया, ये आया कहां से, ऐसा हुआ क्या है इसको? 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, खाट में पड़ गए। डॉक्टर आवे, इलाज करे, वैद्य दवा देखे, उसकी दवा कोई लगे नहीं। उसके 24 घंटे तनाव, जिंदगी में एक ही चिंतन, एक ही विचार की जब बचना ही नहीं है तो अब इतना महल, ये मकान, ये 7 मेवा 2 मकान नए बना रहा था, उसको बंद करवा दे, कोई फायदा नहीं, बेटे हैं सपूत तो बनाएंगे, कोई मतलब नहीं। एक ब्राह्मण को बुलाया, उसने दान दिया, दक्षिणा दी। उसने कहा कि ये, पत्नी ने कहा तो आप क्या करें? उसने कहा कि मेरे साथ पुण्य जाएगा, ये कुछ जाएगा नहीं। 14 दिन आ गए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उसको नीचे पड़ा हुआ खाट पर, आस पास में पत्नी खड़ी, बेटे खड़े, बहुएं खड़ी, नौकर खड़े, मुनीम खड़े। 1 बज गया, 1 घंटा बाकी है मृत्यु का। बिल्कुल पीला चेहरा, उठने की हिम्मत नहीं, पानी पीने की हिम्मत नहीं, कोई चाह नहीं, मन में किसी प्रकार की भावना नहीं। और ठीक 2 बजने में 5-7 मिनट बाकी रहे, बुद्ध आए। उसने कहा क्या बात है, एकदम हुआ क्या तुझे, ऐसा पीला? उठने की उसकी हिम्मत नहीं। चरण उसने कहा कि तूने मुझे प्रश्न पूछा था कि मैं पाखंडी हूं या नहीं हूं। उसने कहा महाराज अब उस प्रश्न से, उसने कहा नहीं, मुझे तो एक बात बता कि इन 14 दिनों में तेरे मन में कभी पाप करने की इच्छा आई, कभी स्वार्थ भरने की इच्छा आई, किसी को चक्कू मारने की इच्छा हुई, कभी घृणा करने की इच्छा हुई, कभी किसी लड़की को भगाने की तेरे मन में? उसने कहा महाराज 14 दिन मृत्यु, लड़की को भगा कर अब मैं क्या करूंगा? मैं दुकान पे नहीं गया, डंडी नहीं मारी, मैंने कुछ किया ही नहीं, गुरु क्या करना, किसी से लड़ाई नहीं की, क्या लड़ाई करने से क्या फायदा? पड़ोसी से तो लड़ता था रोज। उनका कोई मतलब नहीं, अब तो केवल 5-7 मिनट बाकी रहे। उसने कहा देख, मैं भी मृत्यु को हर क्षण अपने पास ही देखता हूं, इसलिए मैं भी पाप नहीं कर सकता। तू मृत्यु को समझ रहा था 60 साल बाद, इसलिए पाप छल कर रहा था, और मैं हर क्षण अपने पास मृत्यु को देखता हूं।
और जो व्यक्ति हर क्षण अपने मृत्यु को समझता है, क्रिया करता है, वो छल नहीं कर सकता, वो पाखंड नहीं कर सकता, वो ढोंग नहीं कर सकता, वह साधु बन सकता है। तुम में मुझ में इतना ही अंतर है। तुम जिस चश्मे से मुझे देखते हो बस उसमें अंतर इतना ही है। मैं मृत्यु को अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट देखता हूं, इसलिए तुम्हारी नजर में तुम्हारा मतलब 60 साल की उम्र तुम सोचते हो मृत्यु बहुत दूर है, इसलिए तुम पाप कर सकते हो, घृणा कर सकते हो और मेरे प्रति दुर्भावनाएं रख सकते हो, मेरे प्रति दुश्चिंता रख सकते हो। मैं अगर कहीं भी जाऊंगा, किसी मिलूंगा, कुछ है ही नहीं, न पत्नी है, न बंधु है, न बांधव। पत्नी से मिलता हूं, वो भी पत्नी से मिल रहा था, बेटों से मिल रहा था, हिसाब किताब भी देख रहा था, अनासक्त भाव से। ये अनासक्त भाव जीवन का तब आ सकता है जब आदमी उस स्तर का पहुंच सकता है, और ये अनासक्त भाव जीवन का आवश्यक तत्व है। जिसको इस बात का एहसास है कि मृत्यु तो है ही, रावण और बाणासुर जैसे व्यक्ति चले गए तो मृत्यु तो आएगी। अगर वो मृत्यु को नहीं रोक सके तो मैं भी मृत्यु को नहीं रोक सकूंगा। जो पैदा होता है वो समाप्त होगा ही, वो समाप्त होना ही चाहिए। वो समाप्त होगा तो नया खिलेगा। मगर जो हर क्षण इस चिंतन को करता है वो पाप नहीं कर सकता, वो छल नहीं कर सकता, उसकी आंख में विकार नहीं आ सकती, उसको धोखा नहीं दे सकता, वो किसी प्रकार की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकता। और बुद्ध कह रहे हैं कि शिष्यों को बता रहा था बुद्ध कि तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर इतना ही है। तुम्हारे मन में वासना, विकार, गंदगी, झूठ, छल, कपट के पीछे कारण ये है। मैं भी उस प्रश्न करने वाले को बुद्ध का उपदेश देकर के समझा रहा हूं, बुद्ध के एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। प्रश्न उसने भी ऐसा ही किया है, मैं उस तथ्य को, उस चिंतन को ही आपको समझा रहा हूं। यह अलग बात है कि तुम्हारे आंखों के ऊपर चश्मा एक अलग चीज है, तुम एक दूसरी नजर से देखते हो। एक नेताजी ने गाय खरीदी, गाय साली ऐसे की घास खा भी नहीं। नेताजी के यहां से गाय आई हुई, वहां तो हरी हरे चारा चलने वाली, वो किसान ने खरीदी। अब घास खावे नहीं, पास में खड़े रहे नहीं, लात मारे, भूखे मरने लगी। उस आदमी ने कहा मैंने 1400 रुपये में गाय खरीदी, गाय कुछ खाती नहीं है घास। अब नेताजी तो रोज हरी हरी चना उसको खिलवाते थे, बहुत अच्छी घास खिलवाते थे, मैं कहां से लाऊं। पड़ोसी को जाके पूछा, 3 दिन से गाय कुछ खा नहीं रही है। उसने कहा कि हरा चारा। उसने हरा चारा मैं रोज कहां से लाऊंगा, हरा चारा ये तो गाय तो रहेगी, मुझे क्या मालूम था नेताजी की गाय ऐसी। उन्होंने कहा इसकी आंखों पर हरा चश्मा बांध दे। उसके हरा चश्मा बांध दिया गाय के, वो घास देखे तो हरी, जो चीज देखे तो हरी, और आराम से पूंछ हिलाती हुई खाए गए। आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है, बस जो भी देख रहे हैं आप एक रंगीन देख रहे हैं, आपके देखने में आपके चश्मा चढ़ा हुआ है। मेरी आंखें बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। ये अंतर है, ये दृष्टिकोण है।